श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है। और तब दिल चीखता है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? पर उसी पल एक आवाज भीतर से आती है, शांत रहो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को बना सको। और जब तुम खुद को अपनी ही राख से दोबारा बनाना सीख जाते हो तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा उन्हें अपनी मुस्कुराहट भी मत दो, क्योंकि दर्द का मोल वही समझता है जो खुद भी अंदर से टूटा हो। जो तुम हो वही रहो। अपनी चमक किसी के अंधेपन की मोहताज मत बनाओ और खुद को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। जो तुम्हारे वजूद की इज्जत ना कर सके उनसे दूरी इबादत बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख को सहना और खुद से लड़ना आता हो। जिंदगी वही है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो खोकर भी मुस्कुरा सकता है, उसे ही असली जिंदगी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो सीधा है वो बार बार ठोकर खा रहा है और जो टेढ़ा है वह आराम से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सीधा वही चलता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। कुछ रिश्ते हाथों की तरह होते हैं जिन्हें जितना पकड़ो उतना फिसलते हैं, और कुछ रिश्ते हवा जैसे होते हैं, ना दिखते हैं ना छू पाते हैं, लेकिन हर घाव को सहलाते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा अहमियत देते रहे। हमने जिनके लिए आंसू छुपाए उन्होंने हमारी मुस्कान तक चुरा ली। दिल की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। रुपये की कमी तो पूरी हो सकती है, पर जब इंसान का दिल खाली होता है तो वहां मोह, माया, स्वार्थ और मतलब पलने लगते हैं। जिंदगी जब तकलीफें भेजती है वो तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के चेहरों से नकाब हटाने आती है। जो मुस्कुराते थे तुम्हारे साथ वो सबसे पहले मुंह फेरते हैं जब तुम्हें रुलाता है वक्त। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत पर सवाल करेंगे। तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मैं उस आग से बना हूं जिसने खुद को भी जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया वही है जनाब जहां झूठा पूजनीय बन जाता है और सच्चा रोज सूली पर चढ़ता है। लोग तुमसे तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी चमक से जलते हैं। आज की पीढ़ी चीजें इकट्ठा करने में लगी है, स्मार्टफोन, कपड़े, नाम, लेकिन रिश्ते वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी कम थी मगर जुड़ी हुई थी। आज हर कोई साथ है लेकिन जुड़ा कोई नहीं। जो तुमसे चालाकी से पेश आते हैं वो अक्सर खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन यकीन मानो, जो जज्बातों से खेलता है वो खुद एक दिन खिलौना बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो इसलिए तुम झूठे लगते हो। आज के जमाने में अच्छाई शक के घेरे में है और चालाकी सफलता की गारंटी बन चुकी है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी दुख पर तुम्हें चुप करा सकें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी के लिए प्रेरणा है। कभी उस मुस्कान को मत खोने देना, भले ही अंदर टूटते रहो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिसे तुम सच्चा समझ बैठे थे वही सबसे बड़ा धोखा बनकर निकला। लेकिन शुक्र है उस धोखे का जिसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। अगर अपनों को गिराकर ही जीत हासिल होती है तो समझ लो तुम अपने ही ईमान को हार चुके हो। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे उसी को अपनी जिंदगी में जगह दो, क्योंकि अच्छे वक्त में तो भीड़ भी तालियां बजाती है मगर बुरे वक्त में सन्नाटा बोलता है। अपने आप को उस तरह बना लो कि खोने वाले को पछतावा हो और पाने वाले को गर्व। जिंदगी इतनी नहीं है कि हर किसी को सफाई दी जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। या तो जितना कमा सकते हो उतना खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की चाह है उतनी मेहनत करो।
वरना हालात वो बना देंगे कि जरूरतें हंसेंगी और ख्वाहिशें रोएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हें छोड़ा वो जरूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वो कल को मजबूत बनाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वो कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो, अगर वो रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते? अगर वो नौकरी न गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते? अगर वो धोखा न मिला होता तो क्या तुम अपने आप से मिल पाते? हर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई। पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलेपन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां सब उनकी झोली में गिरती रहीं, और मैं था सच बोलता रहा, क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से भरा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे, पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मंजूर हैं मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो और दिल में जहर। दोगले लोग जहर से ज्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर ये रोज रोज इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा, तब समझ आया कि बस ठीक हूं कहना भी एक कला है। कम बोलना सीखा, पर दिल की गहराइयों तक पहुंचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। यही है जिंदगी का असली राज। खुद टूट कर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूं, मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है वहां। मां बाप वो गुरु हैं जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफ, पर इंसान तब हारता है जब वो वक्त से डरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर न बदली जाए तो वो धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती है, और फिर एक दिन वही आदतें हमें खुद से दूर कर देती हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया वो एक दिन आंसुओं में डूब कर कहे, काश मैंने उसे समझा होता। आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी हुई तो कार चलाकर पेट निकला तो जिम, और जिम में जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसाइकलिंग। प्रकृति ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सिखा दो। जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको, टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त के झांसे में मत आओ। ये वही है जो कल तक कह रहा था, मैं तेरा हूं, बस थोड़ा इंतजार कर। और आज कहीं और साथ बैठा हंस रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने, और अब कहती है जिम्मेदार बनो। हे प्रभु, बचपना तो लौटा दो। पर यहीं से भरोसे की असली शुरुआत होती है। उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चोंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं, क्योंकि भरोसा उड़ान से ज्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। श्मशान की चुप्पी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कहां मूर्ख बनकर चुप रहना है, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उस मोह को छोड़ देना है जो हमें भीतर से जकड़े हुए है। त्याग वो नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाएं, बल्कि वो है जब हम भीड़ में रहकर भी इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, क्योंकि जहां संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहां लोभ होता है वहां कभी शांति नहीं बसती। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी उजाला देता है।
और समर्पण वह पुल है जिससे होकर हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। भक्ति का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं या मंत्रों का उच्चारण नहीं। भक्ति वो है जब तुम्हारा हर भाव, हर कर्म ईश्वर की ओर झुक जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में सदा निवास करता हूं। भक्ति में आंसू भी होते हैं और मुस्कान भी। भक्ति में डर नहीं होता, बस समर्पण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सिर्फ भावनाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का वह मिलन है जहां कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, बस एक मौन होता है जो बहुत कुछ कह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो, जिसमें केवल देना हो और कभी कुछ मांगने की जरूरत ना हो। पर अब प्रेम भी बाजार बन गया है, जहां मेरे बिना जी नहीं पाओगे ये बोलने का हक अब केवल पैसों को है। इंसान की अहमियत अब जेब से आंकी जाती है और भावनाओं की कीमत अब नंबरों से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके कदम डगमगाते हैं, लेकिन उसका इरादा कभी नहीं टूटता, क्योंकि सत्य कभी शोर नहीं करता, वह बस समय का इंतजार करता है, और जब समय उसका साथ देता है तो सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ चाहे पल भर के लिए चमके, पर अंततः सत्य ही विजयी होता है। जो अकेला होकर भी न्याय के लिए खड़ा रहता है, वही वास्तव में भीड़ से बड़ा होता है, क्योंकि न्याय की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, लेकिन उसके परिणाम सबके लिए होते हैं। कभी मंजिल पास होते हुए भी दूर लगती है, पर जो व्यक्ति रास्ते की धूल को अपना श्रृंगार बना ले, वही अंत में इतिहास रचता है।